नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 4 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य, मंगल, शनि और राहु की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य, मंगल, शनि और राहु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि और राहु की युति हो, यानी कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य, मंगल, शनि और राहु एक साथ बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चालाक प्रवृत्ति का होगा और ऐसा व्यक्ति अविवेकी स्वभाव का होता है। अविवेकी का मतलब है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। कई बार लोगों की गलत सलाह मान करके और अपना नुकसान कर लेता है। यानी कि किसी ने कुछ कहा और उसने मान लिया, जल्दी से लोगों की बातों में आ जाता है और उसी में अपना नुकसान भी कर लेता है। ऐसे लोग अपने परिवार और अपने कुटुंब और अपने शुभ चिंतकों से वियुक्त होते हैं। यानी कि जीवन में इनको अपने परिवार से, अपने घर से, अपने कुटुंब से ज़्यादा सुख सहयोग नहीं मिल पाता है, या फिर ये लोग अपना घर आदि छोड़ करके दूर कहीं रहते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई या नौकरी व्यापार आदि के लिए घर से दूर चले जाते हैं और जीवन में इनको शुभ चिंतकों की भी कमी रहती है, क्योंकि इनके आसपास के ज़्यादातर लोग केवल और केवल इनको ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोग शरीर से विकलता युक्त होते हैं, यानी कि इनके शरीर में कोई ना कोई रोग वगैरह बना रहता है, शरीर में कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहती है। कई बार इनको नसों से संबंधित रोग होते हैं, यानी कि शरीर में नसों में खिंचाव की समस्या होती है, दर्द होता है। ऐसे लोग आलसी स्वभाव के भी होते हैं और काम को टालने वाले होते हैं। कोई भी काम है तो मन करता है आज नहीं कल कर लेंगे, अब कल नहीं परसों, इस तरह से ये काम को टालते रहते हैं। कभी कभी ये लोग व्यर्थ के झगड़ों में भी परेशान होते हैं, यानी कि फालतू के लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं और फालतू के वाद विवाद करके फिर बाद में परेशान होते हैं। कई बार ये लोग अपने शत्रुओं से भी परेशान होते हैं, वो चाहे इनके कार्य क्षेत्र में हो अथवा ऐसे इनके सार्वजनिक जीवन में हो। हमेशा ये अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं। इन लोगों के घर में भी, इनके परिवार में भी कलह का वातावरण बना रहता है, यानी कि घर परिवार में भी थोड़ा सा मतभेद आदि चलता रहता है। ऐसे लोगों के शरीर पर रोम बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि इनके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन लोगों को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहती है। कई बार दुर्घटना आदि भी हो जाती है। इन लोगों को वाहन आदि चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इन लोगों को कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इनको नुकसान हो सकता है। इन लोगों की समाज में बुराई भी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ऐसे लोगों की पीठ पीछे बुराई बहुत होती है, यानी कि इनके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर पीठ पीछे इनको बुरा कहते हैं। इन लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में भी परेशानी होती है, यानी कि अपने कार्यक्षेत्र में कई बार अपने कार्यों का श्रेय नहीं मिलता है, यानी कि काम आपने किया, नाम किसी और का हो गया। कई बार साथ में काम करने वालों के साथ में मतभेद भी होने लगते हैं और कभी कभी इनको अपनी मेहनत के अनुकूल लाभ नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी ये लोग कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि समाज के बड़े बड़े लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी कि ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में या फिर अपने घर में कभी कभी ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि इनके ऑफिस के बड़े बड़े ऑफिसर या फिर इनके घर के बड़े बड़े लोग, सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे ये कैसे कर दिया।
ये लोग प्रतिभावान होते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है, और कई बार ये लोग खुद ही मौका गवा देते हैं। इन लोगों को अपनी मेहनत के अनुसार लाभ भी नहीं हो पाता है। ये लोग अपनी संतान से यानी अपने बच्चों से भी कभी कभी परेशान होते हैं। कई बार अपने बच्चों की गलतियों से ये बहुत परेशान होते हैं, अपने बच्चों को समझा नहीं पाते हैं। कई बार इन लोगों की संतान यानी कि इनके बच्चे इनका विरोध भी करते हैं, इनके मतभेद होते रहते हैं। ये लोग स्वयं गलत संगति में भी पड़ सकते हैं, अथवा कोई नशा आदि कर सकते हैं, या फिर इन लोगों को कोई ऐसी आदत लग जाती है जिस आदत को ये छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। ये लोग क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं और मानसिक रूप से परेशान होते हैं। लेकिन मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य, मंगल, शनि और राहु की युति तीसरे भाव में, छठवें भाव में अथवा 11वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धनवान होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति धन कमाने के लिए हमेशा लालायित रहेगा, यानी कि हमेशा किसी भी तरह से धन कमाने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बुद्धिमान होगा, चतुर चालाक होगा और अपनी बुद्धि से सारे काम बना लेगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य, मंगल, शनि और राहु की युति यदि जन्म पत्रिका में तीसरे, छठवें अथवा 11वें भाव में हो तो ये शुभ फल देने वाली होगी। और यदि जन्म पत्रिका में सूर्य, मंगल, शनि और राहु की युति तीसरा, छठवां अथवा 11वां भाव छोड़ करके अन्य किसी भावों में बने तो ये ज़्यादातर अशुभ फल देने वाली होगी। ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए और धर्म से जुड़े रहना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्य, मंगल, शनि और राहु की युति का क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।